आखिर कौन है वो बॉलीवुड एक्ट्रेस जिनके दिलों के साथ अक्षय कुमार खेल चुके हैं और कौन सी है वो बॉलीवुड अभिनेत्री जिसके साथ अक्षय कुमार ने सगाई भी कर ली थी। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में अक्षय कुमार के उन सभी अफेयर्स के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा। नंबर 1, अक्षय कुमार और आयशा जुल्का। पूजा बत्रा को छोड़ने के बाद अक्षय कुमार बॉलीवुड में अपना करियर संवारने में लगे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर एक बार वो असफल हुए तो वो दोबारा कभी यहाँ वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब ना तो उनके पीछे कोई बॉलीवुड स्टार का सपोर्ट था और ना ही पूजा का साथ। इसीलिए वो एक के बाद एक जो भी फिल्में करते गए। इसी दौरान उन्हें एक मूवी मिली खिलाड़ी, जो कि आगे चलकर उनके करियर की सबसे लोकप्रिय सीरीज बनने वाली थी। आपको बता दें कि इस मूवी में अक्षय के अपोजिट थी आयशा जुल्का, और कहते हैं कि पहली नजर में अक्षय कुमार आयशा पे अपना दिल हार बैठे और मूवी के दौरान ही ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते गए और फिर क्या, इनका इश्क परवान चढ़ गया और दोनों एक साथ एक रिश्ते में आ गए। आलम तो ये था कि उस समय हर जगह इनके अफेयर की चर्चा भी होने लगी, लेकिन दोनों ने ही इसके बारे में कभी कुछ खास नहीं कहा। लेकिन इन दोनों की जोड़ी को स्क्रीन पर लोगों ने खूब पसंद किया, जिसके चलते अक्षय कुमार की खिलाड़ी मूवी जबरदस्त हिट रही। लेकिन अक्षय कुमार कहां किसी एक लड़की पर टिकने वालों में से एक थे। कुछ समय बाद ही उन्होंने पूजा बत्रा की तरह आयशा जुल्का के साथ भी अपना रिश्ता खत्म कर लिया, और इस बार भी उनके अलग होने का कारण अक्षय की लाइफ में किसी दूसरी लड़की का आना ही था। नंबर 2, अक्षय कुमार और पूजा बत्रा। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में कदम भी नहीं रखा था। अक्षय कुमार बॉलीवुड में कदम रखने से पहले से ही पूजा बत्रा से इश्क के पेच चला रहे थे, क्योंकि उस दौर में पूजा एक सफल मॉडल थी और उनका बॉलीवुड में काम कर रहे लोगों के साथ उठना बैठना था। अक्षय कुमार एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, जिन्हें तब ज्यादा सुर्खियां नहीं मिल रही थी, लेकिन पूजा के चलते उन्हें बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टीज एंट्री मिल जाती थी, और ऐसी ही पार्टी के दौरान उन्हें बॉलीवुड की पहली बड़ी फिल्म भी मिली थी। इसके बाद जैसे ही अक्षय को बॉलीवुड में एंट्री मिली, वो पूजा से दूर होते चले गए और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्होंने अपने करियर पर ध्यान देने के लिए पूजा बत्रा से अपना रिश्ता तोड़ लिया। आज भी इंडस्ट्री के लोग ये मानते हैं कि अक्षय कुमार ने पूजा बत्रा का सिर्फ यूज किया और करियर बना लेने के बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़कर रफू चक्कर हो गए। नंबर 3, अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी। दोस्तों, रेखा के जाने के बाद कुछ समय तक खिलाड़ी कुमार की दाल कहीं नहीं गली, लेकिन कुछ समय बाद उनकी लाइफ में एक नहीं 2 हसीनाओं ने एंट्री मारी, जिसमें एक थी शिल्पा शेट्टी। यूँ तो अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी का अफेयर जग जाहिर था, जिसकी वजह से ये हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बना रहता था। लेकिन खबरों की माने तो अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और ट्विंकल खन्ना दोनों एक्ट्रेसेस को एक ही समय से डेट कर रहे थे। आपको बता दें कि अक्षय को और शिल्पा की फिल्म धड़कन भी दोनों के ब्रेकअप के बाद रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार ने शिल्पा के साथ डेटिंग की और उसके बाद ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली। तब अक्षय ने शिल्पा को छोड़कर उनकी दोस्त ट्विंकल खन्ना से क्यों शादी की, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि ट्विंकल खन्ना के पिता राजेश खन्ना उस समय बॉलीवुड के बहुत बड़े सितारे थे, और अगर अक्षय उनके दामाद बन जाते तो उनको बॉलीवुड से कोई भी माई का लाल नहीं निकाल सकता था। जिसके चलते अक्षय ने शिल्पा का दामन छोड़कर ट्विंकल खन्ना का हाथ थाम लिया। तो अक्षय के धोखे के बाद शिल्पा कई महीनों तक डिप्रेशन में रही थी और उन्होंने मीडिया में अक्षय के खिलाफ कई बयान दिया था। शिल्पा को लेकर अक्षय ने कहा था कि उन्हें मीडिया में रिश्ते सार्वजनिक नहीं करने चाहिए, लेकिन शिल्पा ने इसका जवाब दिया था कि ऐसी अक्षय की सोच है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो सबके सामने आना चाहिए। इसके बाद शिल्पा शेट्टी और ट्विंकल खन्ना की दोस्ती भी हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। नंबर 4, अक्षय कुमार और रवीना टंडन। दोस्तों, आयशा जुल्का के चले जाने के बाद अक्षय कुमार की लाइफ में एंट्री मारी रवीना टंडन ने, या यूँ कह लीजिए कि एंट्री तो पहले से ही मार ली थी, लेकिन बात आयशा से रिश्ता खत्म करने के बाद सबके सामने आई। आपको बता दें कि अक्षय और रवीना टंडन 90 के दशक के सबसे चर्चित सितारों में से एक है और इनकी जोड़ी स्क्रीन पर सुपरहिट थी। ऐसा कहा जाता है कि दोनों फिल्म मोहरा के दौरान मिले, फिर दोस्त बने और देखते देखते एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए। फिर क्या, दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और ये सिलसिला पूरे 1 साल तक चला, जिसके बाद ये दोनों ही रिश्ते में आ गए और इसी दौरान सबको ये लग रहा था कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बन जाएंगे, क्योंकि रवीना टंडन ने कई बार ये इशारा दिया था कि अक्षय उनसे एंगेजमेंट कर चुके हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा था कि अक्षय कुमार ने उनसे शादी करने का वादा किया है, लेकिन तभी 3 साल बाद ये बात सामने आई कि दोनों का रिश्ता टूट चुका है और अब दोनों साथ नहीं हैं। उस समय ये बात पचा पाना लोगों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि लोगों ने परफेक्ट कपल मानते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो दोनों अलग हो गए।
तो आपको बता दें कि दोनों के अलग होने की वजह अक्षय की लाइफ में किसी तीसरी हसीना का आना था, जिसकी वजह से अक्षय रवीना को बिल्कुल इग्नोर करने लगे थे। अक्षय तो इस रिलेशनशिप को लेकर कभी सीरियस नहीं रहे, लेकिन रवीना इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थी और कहते हैं कि अक्षय के साथ रिश्ता टूट जाने के बाद वो डिप्रेशन में भी चली गई थी। नंबर 5, अक्षय कुमार और रेखा। दोस्तों, अक्षय कुमार और रवीना टंडन का रिश्ता टूट जाने के बाद बॉलीवुड के गलियारों में ये बात सुर्खियों का विषय बन गई थी कि आखिर वो कौन सी हसीना है जिसकी वजह से अक्षय कुमार ने रवीना टंडन जैसी खूबसूरत और नामचीन एक्ट्रेस को छोड़ दिया है। तभी इसी बीच ये खबर आई कि वो हसीना कोई और नहीं बल्कि मैडम माया का किरदार निभाने वाली रेखा है, जिसके बाद अक्षय कुमार और रेखा का रिश्ता बॉलीवुड के गलियारों में जंगल की आग की तरह फैल गया और हर तरफ इनके गुपचुप रिश्ते की चर्चा होने लगी। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इसे नहीं माना, लेकिन उस समय अक्षय की गर्लफ्रेंड रही रवीना टंडन ने मीडिया के सामने कहा था कि रेखा को अपनी हद पता होनी चाहिए। रवीना का ये बयान कई दिनों तक सुर्खियों में रहा था। ऐसा कहा जाता था रेखा को अक्षय से उनकी फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी के दौरान प्यार हो गया था। उस समय रवीना ने कथित तौर पर रेखा को अक्षय से दूरियां बनाने के लिए भी कहा था, लेकिन रेखा नहीं मानी और अक्षय की ओर नजदीक जाती गई, जिसका आलम ये हुआ कि रवीना टंडन और अक्षय कुमार का रिश्ता टूट गया। लेकिन दोस्तों, अक्षय कुमार के साथ रेखा का ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका, क्योंकि अक्षय कुमार ये समझ गए थे कि रेखा के साथ उनका नाम जुड़ने से उनकी हर तरफ बदनामी हो रही है और इससे उनका बॉलीवुड करियर भी खत्म हो सकता है। और इन सब बातों के चलते अक्षय ने रेखा से भी अपना रिश्ता तोड़ लिया। नंबर 6, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा। यूं तो अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी के बाद ऐसा लगा था कि अब उनके अफेयर्स की चर्चा खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अक्षय कुमार का शादी के कुछ साल बाद ही प्रियंका चोपड़ा से नाम जुड़ गया। प्रियंका और अक्षय की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के पीछे कहीं न कहीं उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी थी। ऐसी खबरें आम हो गई। दोनों में से किसी ने इससे कुछ नहीं बोला, लेकिन यह अफवाह भी सामने आई कि अक्षय कुमार को प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करने से ट्विंकल खन्ना ने मना कर दिया है। उसके बाद दोनों की कोई फिल्म साथ नहीं आई। कहते हैं कि ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को इस अफेयर को खत्म करने की सख्त हिदायत दी थी। ट्विंकल की धमकी के बाद अक्षय ने प्रियंका चोपड़ा के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।